हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लेवर कोडिंग। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में यूनिट 1 इन आवर कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो जो कि फर्स्ट यूनिट आप कह सकते हो। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें उसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो कि जो कि हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। Some of the features and advantages, important features, not to cover all the features. जैसा कि आप देख पा रहे हो कि it was developed by Guido van Rossum. It was founded by him in February 1991. So it's not very old language. It's very new generation language कह सकते हो। The most important thing, its advantages की जब हम बात करते हैं तो it is very high level language. It is very similar to English. That means कि जब भी कोई भी यूजर इसको यूज करेगा, so it is not necessary that he need to recognize या remember whole of the architecture of the program which he is using. uh, that's not important. So it's very English familiar language, so easy to understand रहेगी. It is a general purpose language which can be used for advanced purposes and minimum purposes as well. हम लोग वेरी बेसिक प्रोग्राम भी इस पे बनाएंगे और धीरे धीरे हम लोग जैसे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इस पे एडवांस प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं. इट इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर, जो कि इसका बहुत अच्छा और बड़ा एडवांटेज रहता है. यूजर कैन राइट हिज ओन कोड इन हिज ओन वे. ये वो चाहे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर अ कोड, जो कि आप देखोगे फर्दर लेक्चर्स में, कि जब वो वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है किसी कोड में, तो वो या तो कह सकते हो कंपाइल टाइम पे कर सकता है या फिर रन टाइम पे कर सकता है. तो वो उसका अपना एक तरीका है. तो इट इज़ वेरी डायनेमिक. इट प्रोवाइड्स यू फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली. हाँ, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज फोकस्ड ऑन कोड रीडेबिलिटी. ये फोकस करती है कि कोड जो है वो रीडेबल रहे प्रोग्रामर के लिए. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एज आई कॉल इट. इट इज ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस या फिर कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं देखने को मिलता है. या तो आपको उनके लिए कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन पाइथन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती है. इसको जो हम जब ये लैंग्वेज आई थी, तो इसके पीछे जो इसकी प्री रिक्विजिट्स थी या फिर कह सकते हो जो इसकी बेसिक लैंग्वेजेस थी, वो थी एबीसी, जो कि रिप्लेसमेंट कर दी गई थी बेसिक लैंग्वेज की. बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक रिप्लेसमेंट थी एबीसी. उससे इंस्पायर होके पाइथन बनी है. और मॉड्यूलर 3 भी ऐसी एक लैंग्वेज थी. इनके बारे में लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है पाइथन. ये भी इसका बहुत बड़ा फीचर है. जैसे हम लोग पाइथन स्टडी करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा. हम लोग सी प्लस प्लस के बारे में जब बात करते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है. हम लोग जावा के बारे में बात करते हैं, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग तरह की होती है. जब हम पाइथन पे आते हैं तो ऑब्जेक्ट और प्रोसीजर, इन सब का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं. लेकिन फॉर अ पर्पस, फॉर जनरल इंट्रोडक्शन, हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर जो है, पाइथन एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम फॉलो करती है. एक स्टेप वाइज हर चीज इसमें फॉलो होती है. इंडेंटेशन का इसमें एक प्रॉपर मीनिंग रहता है. ये हम लोग स्टडी करेंगे फर्दर कोडिंग में, फर्दर वीडियोस में. इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसमें जो भी आप देखोगे कि जो कोड में जो भी कन्वर्जन हो रहे हैं सारे लाइन बाय लाइन है, तो एरर आपको किसी भी लाइन में अगर आ जाएगा तो इजीली आइडेंटिफाई आप कर पाओगे. इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज जहाँ पे एक साथ सारा कोड जो है वो कन्वर्ट रहता है. अगला इसका सबसे यूनिक फीचर कह सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एक लाइब्रेरी से भरी हुई लैंग्वेजेस हैं. इसमें आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस लाइब्रेरीज प्रोवाइड की जाती है. इट्स फुल ऑफ लाइब्रेरीज, जो कि आपको प्री बिल्ट या इन बिल्ट जो है लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है, जिससे हमें हेल्प मिलती है कोड को छोटा करने में. आप देखोगे कि जैसे कोई कोड हम लोग सी प्लस प्लस में करते हैं, वही कोड जब हम पाइथन में रन करेंगे, तो आप लोग देख पाओगे उसमें डिफरेंस की जो कोड है वो बहुत छोटा हो जाता है. वो क्यों? क्योंकि इसमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं. इट इज वेरी पोर्टेबल, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर भी है इसका. और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कि इट
provides a support for graphical user interface. I beg your pardon. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखते हैं। आप एआई की बात करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का यूज हो रहा है। आप वेब डेवलपमेंट में इसका यूज कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट में, तो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हम लोग इससे बिल्ड कर सकते हैं। तो कि ये कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस थे। अब हम स्टडी करेंगे इसके बारे में फर्दर डिटेल में इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स।